हेलो दोस्तों, जयतुम संस्कृतम। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। और पिछली वीडियो जो मैं डाली थी कि संस्कृत में अव्ययभाव समास कैसे पहचाने, उसको जो है आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। और उसको देखते हुए मुझे ये लगा कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको उनके लिए तो मैं ऐसे भी डालूंगी तो भी वो देख लेंगे और पढ़ लेंगे, जान लेंगे। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ये नहीं देखते कि ब्लैक बोर्ड कैसा है, राइटिंग कैसी है, वो लोग सिर्फ ज्ञान देखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आप लोग देखेंगे तो जो आपका द्वंद्व समास है संस्कृत में कैसे पहचानते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं संस्कृत में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जो है हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसका जो दोनों पद होगा, यानी चाहे पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद हो, दोनों जो पद है दोनों की प्रधानता होगी। यानी पहला पद भी प्रधान होगा प्लस दूसरा पद भी प्रधान होगा, तो वहां कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास के भेद संस्कृत में जो है द्वंद्व समास के मुख्यतः दो भेद हैं, पर एक शेष को लेके जो है हमारा 3 माना गया है। हम ये जो हमारी 9 और 10 की जो बुक है एनसीईआरटी व्याकरण वीथी, इसके अनुसार जो है द्वंद्व समास के दो भेद माने गए हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। लेकिन जो हमारा हाई लेवल पे, टीजीटी लेवल पे कह लीजिए, जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका की पुस्तक है बाबूराम सक्सेना जी की, उनके अनुसार जो है द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। अब आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा कि 2 कब बताना है, 3 कब बताना है। जब एनसीईआरटी व्याकरण वीथी के अनुसार पूछे तब तो हमें 2 भेद बताना है द्वंद्व समास का, और जब संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार बताना है तब हमें 3 भेद बताना है। 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला है हमारा इतरेतर। इतरेतर में क्या होता है कि पदों की प्रधानता जो है अलग अलग होती है। यानी पहला पद, पूर्व पद की प्रधानता भी होगी अलग और उत्तर पद की भी। लेकिन समाहार में क्या है, पदों की प्रधानता समूह में होगी। मतलब एक पद जो है दूसरे को बताएगा, कहीं ना कहीं जो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली रूप में उसके बारे में बताएगा। तीसरा है हमारा एक शेष। इसमें जो पदों की प्रधानता है वो शेष में मानी जाती है, उसमें जो श्रेष्ठ होगा उसको उसको वो आ जाता है शब्द। तो चलिए आगे जानते हैं कि संस्कृत में जो है द्वंद्व समास कैसे पहचानते हैं। तो संस्कृत में जो द्वंद्व समास है हमारा, उसको पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि जो शब्द होगा उसमें हमारा च और सच, सॉरी मैं गलत बोल दी। संस्कृत में जब भी आप लोगों को शब्द दिखेगा और उसका जब विग्रह किया जाएगा, तो जो समास विग्रह करेंगे शब्द का, तो उसमें यदि च और सच का प्रयोग होगा तो वहां हम समझ जाएंगे कि इसमें जो है द्वंद्व समास होगा। जैसे हमारा उदाहरण है सीता च रामश्च। यहाँ पे हमारा सीता के बाद च आया है, हाँ आया है। रामश्च, इसमें भी च लगा हुआ है। शब्द क्या बना है हमारा? सीता रामो। तो अब हमारा इसमें च भी दिख रहा है और सच भी दिख रहा है। अब दूसरा पहचानने का सरल तरीका क्या है संस्कृत में द्वंद्व समास का, कि जो शब्द होगा उसके अंत में हमें अ की मात्रा जो है देखने को मिलेगी। जैसे हमारा शब्द है राम कृष्णो, तो राम कृष्णो में जो है कृष्ण जो हम देख रहे हैं, तो कृष्णों के ऊपर अ की मात्रा है ना। अब पूरा उदाहरण समझ लीजिए, जैसे राम च कृष्ण च, इसमें राम कृष्णों का जब हम समास विग्रह किए हैं तो हमारा जो शब्द है च बन के आया है। रामा के बाद भी च लगा है, कृष्णा के बाद भी च लगा है, तो हमारा शब्द बना है राम कृष्ण। कुल मिला के यदि संस्कृत में हमें द्वंद्व समास पहचानना है तो जो समास विग्रह होगा उसमें यदि च लगा होगा, चाहे स च लगा होगा, या शब्द में जो है सामासिक जो पद होगा उसमें ओ का मात्रा दिखेगा, तब हम समझ जाएंगे कि इस शब्द में जो है हमारा द्वंद्व समास है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास में जो है हमारे दोनों पदों की प्रधानता होती है। जैसे अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है,
तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, और जो हमारा बहुब्री है समास, उसमें अन्य पद जो है प्रधान होता है। लेकिन द्वंद्व समास में हमें क्या ध्यान रखना है कि दोनों पदों की प्रधानता होती है, चाहे वो पहला पद हो चाहे दूसरा पद हो, दोनों ही पद प्रधान होंगे। पहला पद भी प्रधान होगा, दूसरा पद भी प्रधान होगा। द्वंद्व समास के भेद पूछे तो हमें मुख्यतः जो है 2 ही बताने हैं, लेकिन एक से इसको लेके 3 माने गए। छोटी कक्षाओं में पूछा जाए तब तो कोई नहीं, जैसे 1 से 5 के लिए, तो उसमें द्वंद्व समास का जो भेद है कुछ नहीं मनाएगा। लेकिन यदि 9, 6, 7, 8 में और 9, 10 में पूछा जाए, अब कुल मिला के 9 या 10 में पूछा जाए तो आपको 2 बताना है। 8 तक आपको द्वंद्व समास का कोई भेद नहीं बताना है। लेकिन 9, 10 में की जो पुस्तक है व्याकरण विधि, उसके अनुसार पूछे तो 2 बताने हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है समाहार द्वंद्व समास। अब हाई लेवल पे पूछे, जैसे टीजीटी लेवल पे, तो हमें द्वंद्व समास के 3 भेद बताने हैं। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास। अब संस्कृत में जो है द्वंद्व समास को कैसे पहचानना है कि जो समासिक पद होगा उसको जब हम तोड़ेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो यदि शब्द में च या स च लगा होगा तो वहां पे हमारा द्वंद्व समास होगा। और दूसरा पहचानने का तरीका क्या है कि जो शब्द होगा समासिक पद वाला, उसमें जो है लास्ट में अ की मात्रा हमें देखने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आप लोगों को समझाना चाहती थी वो मैं समझा चुकी हूँ, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों को समझ में ही आ गया होगा। और सभी लोग समझिए। और वीडियो अभी मेरे पास चीजें अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इस तरह से बना रही हूँ। लेकिन आप लोगों का प्यार देख के मुझे लगा कि मुझे वीडियो ऐसे ही डालते रहे जब तक चीजें नहीं है। आप लोग मैनेज करिएगा। और वीडियो कैसी लगी है ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी हौसला मिले। मैं भी फिर इससे भी बेटर मैं सोचती हूँ क्या मैं किस तरह मैं शॉर्ट रूप में किसी चीज को समझा दूं कि बच्चों को जो है तुरंत समझ में आ जाए। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि कहाँ कमी रह गई है, बोलने में कमी रह गई है, समझाने में कमी रह गई है, अच्छा लगा है वो भी बताइएगा। क्योंकि कमेंट के आप लोगों के कमेंट से ही पता चलता है कि हाँ मैं ठीक रास्ते पे चल रही हूँ कि गलत रास्ते पे चल रही हूँ, कि मुझे और भी सुधार करना है, कहाँ पे सही करना है, ये सब चीजें मुझे पता चलेंगी। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए